बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन टेक्निकल स्किल्स एकेडमी। फ्रेंड्स, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपसे सॉरी करता हूँ इतना बीच में लंबा ब्रेक आने की वजह से, क्योंकि ये पिछले कुछ दिनों में मैं काफ़ी बिज़ी था। मैं अपनी फैक्ट्री से बहुत लेट आता था और काफ़ी टाइम हो जाता था, जिसकी वजह से मेरे पास टाइम नहीं मिलता कि मैं अगली वीडियो बना सकूं। मुझे ख़ुद भी बहुत ज़्यादा इंतज़ार होता है कि मुझे टाइम मिले और मैं आगे वीडियो अपलोड करूं, बनाऊं। अच्छा फ्रेंड्स, अब तक हमने जो सीखा है वो 2D ड्राइंग के मुताल्लिक ऑलमोस्ट सब कुछ सीख लिया है। जो बेसिक कमांड्स होती हैं कि जिनसे मिलके एक 2D ड्राइंग वो कंप्लीट कर सकते हैं, वो सारी मैंने कमांड सिखाई हैं। अब हम चल देंगे अपने 3D सेशन की तरफ। 3D ऑब्जेक्ट हम कैसे बनाएंगे। अब 3D बनाने के लिए भी हमें 2D बनाने की ज़रूरत होगी कि पहले हम कोई ना कोई 2D स्केच बनाएंगे, उसको 3D ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो चलते हैं हम अपने आज के पहले 3D लेसन की तरफ। जी अच्छा फ्रेंड्स, मैं एक जस्ट कोई भी डायमेंशन से एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, फिर हम उसको 3D में कन्वर्ट करते हैं। लाइन की कमांड लेते हैं, लाइन में लगाता हूँ जी 15 हॉरिजॉन्टल, फिर 10 वर्टिकल, फिर इस तरह 30, फिर 10, 15 और यहाँ हम ले लेते हैं 60। ठीक है, और ये भी हमारा 60 है, और यहाँ से हम इसको क्लोज़ कर देते हैं। अच्छा, और इसमें मज़ीद डिटेल बना लेते हैं कुछ। मैं यहाँ से ऑफसेट करता हूँ इसको, या ऐसे ही ले लेते हैं। सर्कल सी, इसके सेंटर से ये, और अगेन सी, इसके सेंटर पे हम 15 के रेडियस का सर्कल लगा देते हैं, और इनको हम ट्रिम करते हैं। TR2 टाइम स्पेस एंटर ट्रिम, और इसको मैं वैसे ही रिमूव कर देता हूँ। अच्छा फ्रेंड्स, ये ऐसे ही मैंने एक ड्राइंग बनाई है कि मैं ऐसी बेसिकली एक ड्राइंग बना रहा हूँ जो सिर्फ एक ही कमांड से 3D में कन्वर्ट हो जाए। जैसे ही इन चीज़ों के बारे में आपको थोड़ी सी हाव नाव हो जाएगी और इस चीज़ में कुछ स्किल हो जाएगा, तो हम फिर डिफ़िकल्ट ऑब्जेक्ट्स की तरफ भी जाएंगे। मैं आपको डिफ़िकल्ट बना के दिखाऊंगा। अब नेक्स्ट आने वाली जितनी भी वीडियोज़ होंगी वो मैं 3D ऑब्जेक्ट ही बनाया करूँगा, जिसमें स्पेशली काफ़ी चीज़ें जो मशहूर हैं, जो लोग समझते हैं कि वो मुश्किल है कैसे बनाई जाए, तो वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में बनाऊँगा। अभी सिर्फ आज पहली जो 3D सेशन की पहली क्लास है, तो इसमें जो है ना मैं सिर्फ बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ। अच्छा, ये हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। अब ये देखें, ये मैंने 2D से बनाया है, लेकिन इसकी किसी भी लाइन को मैं सेलेक्ट करता हूँ तो वो सिर्फ एक लाइन सेलेक्ट होती है। किसी एक लाइन के ऊपर मैं कर्सर लेके आता हूँ तो एक सेलेक्ट होता है। और आप याद रखेंगे, जब भी आप 3D की कमांड होती है एक्सट्रूड, EXTRUDE, एक्सट्रूड की कमांड जब भी अप्लाई करेंगे तो ये आपका ऑब्जेक्ट जो है वो एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए। उसको हम कन्वर्ट करने के लिए इसको या तो हम बाउंड्री कर देते हैं, BO कमांड है BO बाउंड्री, या इसको रीजन कर देंगे REG, या इसको सिंपल J प्रेस करके ज्वाइन कर देंगे। तो मैं इसको ज्वाइन करता हूँ, J एंटर करके ज्वाइन, सारे को सेट किया, एंटर। अब ये देखें, मैं कहीं से भी सेट करता हूँ तो वो सारे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करता है। ठीक है जी। अच्छा, ये हमने ये बना लिया। अब इसके ऊपर एक्सट्रूड की कमांड लगाएंगे इसको 3D में कन्वर्ट करने के लिए। तो मैं EXT फॉर एक्सट्रूड, एंटर, और सेलेक्ट ऑब्जेक्ट ये, और इसको भी हम सेट करते हैं, एंटर कर दिया।
अच्छा जी, वो हाइट मांग रहा है कि आप कितनी हाइट रखना चाहते हैं एक्सट्रूड की। तो मैं उसको कहता हूँ कि जी आप 20 कर दो, 20, एंटर। अच्छा, हम इसको टॉप व्यू में देख रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट को हम टॉप व्यू में देख रहे हैं। तो 3D व्यू में हम देखने के लिए ये देखें, ये जो बॉक्स बना हुआ है ये हमारे व्यू को डिफ़ाइन करता है कि हम किस व्यू में इसको देखना चाह रहे हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि जी आप इसको 3D व्यू में दिखाओ। तो मैं इस यहाँ से सिंपली कॉर्नर से भी प्रेस कर सकता हूँ, या फिर ये हमारी जो विजुअल की टूल बार है या मैंने यहाँ पे सेट की हुई है, ठीक है, इसको करते हैं। ठीक है, मैं इसमें आता हूँ, SE साउथ टू ईस्ट आइसोमेट्रिक व्यू, इसमें क्लिक करता हूँ। ये हमारा 3D में बन गया। इसको सॉलिड व्यू में देखने के लिए ये देख लें जी, ये सॉलिड व्यू में आ गया। ये विजुअल स्टाइल है डिफरेंट, ठीक है। अच्छा, अब ये देखिए हमने सेंटर में एक सर्कल लगाया था कि वो भी अब एक लेदर से अगर यहाँ पे क्लिक करें तो वो लेदर से सिलेक्ट हो रहा है और ये लेदर सेलेक्ट हो, क्योंकि ये दो ऑब्जेक्ट बन गए हैं। ठीक है, हम इसमें से इसको निकाल देते हैं। अगर सिंपली आप मूव की कमांड से लेके उसको निकालेंगे तो ये देखें उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं इसको मूव करता हूँ 60 उधर, देखें, लेकिन हमने इसके अंदर सुराख करना है। तो वापस मैं कंट्रोल Z से इसको वापस लेके आता हूँ। तो एक हमारी कमांड होती है सबट्रैक्ट। सबट्रैक्ट बेसिकली होता है माइनस करना, ठीक है। सबट्रैक्ट, उसके लिए SU सबट्रैक्ट एंटर करेंगे। तो हमेशा याद रखें कि सबट्रैक्ट करने का असूल ये होता है कि बड़े में से छोटे को माइनस करना होता है, कि जिस चीज़ को, जिस डिटेल को आप निकालना चाहते हैं उस डिटेल को बाद में करेंगे। कि मैं चाहता हूँ कि जी इसमें से इसको माइनस कर दें, ये इसको सेट किया, एंटर, फिर इसको सेट करेंगे, एंटर। ये देखें जी, ये उसमें से सबट्रैक्ट हो गया, ठीक है, ये होल बन गया। देखें बहुत इजी है, 3D ड्राइंग बनाना बहुत इजी है, लेकिन उसके लिए आपको 2D आना चाहिए। अच्छा, कोई एक और ड्राइंग बनाते हैं। दोबारा से हम टॉप व्यू में जाते हैं, ये हमारा टॉप व्यू है। दोबारा टॉप व्यू में जाते हैं और वायर फ्रेम में जाते हैं। मैं यहाँ पे अभी कोई भी बना लेता हूँ जी। हम ये 10, 10, इससे इधर चले जाते हैं 30, नीचे को आ जाते हैं जी 20, ओके। फिर इस तरफ को हम चले जाते हैं जी 25, फिर चले जाते हैं जी 40, ओके। 40 के बाद 30, यहाँ पे मैं लाइन ब्रेक करता हूँ, थोड़ी सी डिटेल को चेंज करते हैं। ऐसे इधर आ जाते हैं जी 15 और इसको ऐसे डायरेक्ट टेपर लाइन मिला देते हैं। देखें जी, अब ये ऐसे एक फ्री ऑब्जेक्ट बनाया मैंने आपको बताने के लिए। तो अब दोबारा से हम इसको पहले ज्वाइन करेंगे, फिर एक्सट्रूड की कमांड इसके ऊपर अप्लाई होगी। तो ज्वाइन के लिए J फॉर ज्वाइन, ये सेलेक्ट किया, एंटर। अब ये देखें ये एक ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसको एक्सट्रूड की कमांड लगाएंगे, EXT एक्सट्रूड। वो वही हाइट मांग रहा है तो फिर से 20 दे दें, 30 दे दें, जितनी आप चाहते हैं। मैं 20 देता हूँ, एंटर। दोबारा से इस व्यू में जाके देखते हैं, ये जी हमारा सॉलिड ऑब्जेक्ट बन गया। इसको मैं विजुअल स्टाइल में करता हूँ। ये देखें ये हमारा टॉप व्यू था, ठीक है, और उसने इसको ऊपर की तरफ एक्सट्रूड कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं। दोबारा से वायर फ्रेम में करके उसको टॉप व्यू में जाते हैं और
दोबारा से कुछ भी बनाते हैं, लाइन ये हो गया। अब इसमें एक डिटेल के लिए होल भी बना देते हैं, C फॉर सर्कल, ठीक है जी। इसको ट्रिम करते हैं, इस सॉरी TR2 टाइम ट्रिम, ठीक है जी। और इधर से इसको भी ट्रिम करते हैं। सर्कल एक और बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ट्रिम 2 टाइम और इसको उड़ा देते हैं। कुछ भी आप बना सकते हैं। दोबारा से इसको ज्वाइन करेंगे, ठीक है जी। और एक्सट्रूड की कमांड लगाएंगे, EXT एक्सट्रूड, इसको 5 कर देते हैं, एंटर। ऐसी आइसोमेट्रिक व्यू लें जी, ये हमारी डिटेल बन गई है। अच्छा, 3D की कमांड को मज़ीद देखने के लिए कि हमारा ऑब्जेक्ट चारों साइड से कैसा दिख रहा है, उसको देखने के लिए एक हमारी कमांड है जी, ऑर्बिट कमांड, ठीक है। ऑर्बिट कमांड यहाँ पे नहीं है, तो जो टूल बार यहाँ पे नहीं होती, उसको लाने के लिए तरीकाकार ये होता है कि इस टूल बार के ऊपर जाके राइट क्लिक करेंगे तो ये आपके पास एक ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल जाता है। इसमें ये सारी टूल बार्स हैं, जिसके ऊपर चेक लगा हुआ है तो ये सामने पड़ी हुई है, जिसके ऊपर नहीं है तो वो सामने आ जाएगी। जैसे मैं यहाँ से देखता हूँ जी, ऑर्बिट, ये है जी ऑर्बिट, ठीक है। ये यहाँ पे ये आ गया, इसको मैं यहाँ पे लेके आता हूँ, ठीक है। और दोबारा इनको सेट कर देते हैं, ठीक हो गया जी। अच्छा, ये इसमें है जी एक कॉन्स्ट्रेंट ऑर्बिट, ये फ्री ऑर्बिट और ये कंटिन्यूस ऑर्बिट। हम फ्री ऑर्बिट को लेते हैं, ठीक है। और इससे देखें, आप अपने ऑब्जेक्ट को घुमा के देख सकते हैं, ऊपर नीचे से दाएं बाएं से, कि वो कैसा दिखता है। सारी उसकी डिटेल आप जान सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये थी हमारी आज की 3D सेशन की पहली क्लास। उम्मीद करता हूँ कि आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी, समझ आई होगी। बहुत इजी है। अभी नेक्स्ट ड्राइंग में मैं कोई ना कोई ऐसे लेके आऊँगा टास्क जो आपको और भी चीज़ें जिसमें कवर होंगी सीखने में मिलेगा। तो ये जस्ट एक बेसिक क्लास थी। इसी तरह मैंने अब तक जितनी भी ड्राइंगें बनाई हैं आपको शेयर की हैं, वो सारी मैंने सेव की हुई हैं यहाँ पे, ठीक है। आप देख सकते हैं। इन सब ड्राइंग्स को हम 3D में कन्वर्ट करेंगे 1 बाय 1, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। और प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक करें।